खबर है कि खुद को ताकतवर और फिट दिखाने वाले पुतिन को कैंसर है। यूक्रेन में जंग के बाद कई बार खबरें उड़ी थी कि पुतिन की सेहत ठीक नहीं है, लेकिन अब जो खबर आई उससे हड़कंप मच सकता है, क्योंकि पश्चिमी देशों के मीडिया का दावा है कि फिट और एक्टिव रहने वाले रूस के राष्ट्रपति को थायराइड कैंसर है। कुछ दिन पहले ही खबर उड़ी थी कि पुतिन की सेहत ठीक नहीं। उनके चेहरे में सूजन वाली एक तस्वीर पर तो खूब चर्चा भी हुई थी, लेकिन तब ये नहीं पता चल पाया था कि उन्हें हुआ क्या है। लेकिन अब पश्चिमी देशों के अखबारों में कहा जा रहा है कि पुतिन को थायराइड कैंसर है और वो 1-2 बार नहीं बल्कि 35 बार चेकअप करा चुके हैं। खबर आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन थायराइड कैंसर से जूझ रहे हैं। हालांकि व्लादिमीर पुतिन का थायराइड कैंसर किस स्टेज में है, ये अब भी एक रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि 69 साल के पुतिन इतने फिट हैं कि बड़े बड़ों के पसीने छूट जाएं। उनके शौक की लिस्ट भी लंबी चौड़ी है, जिनमें घुड़सवारी और स्विमिंग का नंबर सबसे पहले आता है। लेकिन खबर है कि अपने रौब और ताकत से दुनिया को घुटनों पर लाने वाले इस नेता को थायराइड कैंसर ने परेशान कर दिया। यही नहीं, कहा जा रहा है कि नौबत ये आ चुकी है कि उन्हें जल्दी इलाज की जरूरत पड़ रही है। पश्चिमी देशों के अखबारों में दावा किया गया कि एक थायराइड कैंसर स्पेशलिस्ट हमेशा पुतिन के साथ रहता है। यही नहीं, खबर है कि पुतिन 35 बार चेकअप भी करा चुके हैं। हालांकि अब तक पुतिन की जांच करने वाले डॉक्टरों ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन खबर है कि वो साए की तरह पुतिन के साथ रहते हैं, क्योंकि 2017 के बाद से पुतिन की ये बीमारी बढ़ गई। दावा किया गया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपनी शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए खून से नहाते हैं, और यह खून होता है साइबेरिया में पाए जाने वाले बारासिंगा का, क्योंकि दावा है कि इसके खून से सेक्स पावर बढ़ती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि इन बारासिंगा के सींगों से निकलने वाले खून से नहाने पर कई तरह की बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। ऐसे में चर्चा है कि पुतिन भी इन हिरणों के खून से नहाते हैं। कुछ लोग ये खून पीते भी हैं। इसके अलावा इनका पाउडर भी बनता है, क्योंकि दावा है कि इसके इस्तेमाल से सेक्स पावर में इजाफा होता है। और अब इसका कनेक्शन पुतिन से भी जोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह है उनकी फिटनेस, क्योंकि वो अपनी इस फिटनेस की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। और कहा तो यह भी जाता है कि 2016 में पुतिन के लिए बारासिंगा के करीब 70 किलो सींग काटे गए थे। साइबेरिया के आसपास इन जंगली हिरणों की भरमार है, जहां इनके रहने और खाने का पूरा इंतजाम है। दावा है कि वहां कई बूचड़ खाने भी हैं, जहां ये सींग काटे जाते हैं, फिर सींगों से टपके खून को बोतलों में जमा कर लिया जाता है। सेक्स पावर बढ़ाने वाले इस बेहद महंगे खून और सींगों के पाउडर की सप्लाई विदेशों तक होती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इसके खरीदार बताए जाते हैं। वही खबर है कि रूस के चेचनिया इलाके के प्रमुख और पुतिन के खासम खास रमजान कादिरोव ने उन्हें किसी भी कीमत पर जीत दिलाने के लिए अपना पूरा का पूरा फोकस यूक्रेन की जंग पर लगा दिया है। इसके लिए उन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स कराने वाली अपनी संस्था के सभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट तक रद्द कर दिए हैं। पुतिन के आदेश पर रमजान कादिरोव ने अपने चेचन लड़ाके यूक्रेन में उतारे हुए हैं। वहां जंग बेहद निर्णायक मोड़ पर है। ऐसे में कहा जा रहा है कि कादिरोव अब जरा सा भी चांस नहीं लेना चाहते, और इसलिए उन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स कराने वाली अपनी संस्था ACA यानी एब्सोल्यूट चैंपियनशिप अखमत के विदेश में होने वाले सभी इवेंट रोक दिए हैं, जो कि बहुत बड़ा फैसला कहा जा रहा है, क्योंकि माना जाता है कि रमजान कादिरोव मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के फैन हैं। उनका खिलाड़ियों के साथ दिखना आम है और वो कई बार प्रोफेशनल फाइटरों को पटक कर अपना हुनर भी दिखा चुके हैं। रमजान कादिरोव चेचनिया में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के कई फाइट क्लब चलाते हैं, जिनमें खूंखार फाइटर तैयार किए जाते हैं। उनके सिर पर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का ऐसा भूत सवार है कि 2016 में वो 12 साल से भी छोटे बच्चों की फाइट करवाकर दुनिया के निशाने पर आ गए थे। कादिरोव ने चेचनिया में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है, लेकिन कहा जाता है कि असल में ये सब उनके मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स से प्यार की वजह से नहीं है, बल्कि इसे वो ऐसे पर्दे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जिससे वो अपने राज में होने वाले भयानक जुर्मों को ढक सकें, अपना सिंहासन बचाकर रख सकें। और उसी सत्ता की बदौलत चेचनिया के शासक रमजान कादिरोव ने अपनी दौलत का साम्राज्य खड़ा किया है, जिसके जरिए वो किसी राजा की तरह जीते हैं। रमजान कादिरोव के चेचनिया की राजधानी ग्रोजनी में 3 महल हैं। पहला है वो महल जिससे वो अपनी सरकार चलाते हैं, दूसरा महल उनकी पहली पत्नी के लिए है, और तीसरा महल उस महिला के लिए जिससे उनकी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन कहते हैं कि वो उनकी पत्नी से कम भी नहीं। इतना ही नहीं, कुछ ताजा रिपोर्ट ये भी दावा करती हैं कि दुबई में रमजान कादिरोव का एक सीक्रेट मैंशन भी है, जहां वो हर महीने आते जाते हैं। अब जो शख्स महलों में रहता हो उसकी सवारी भी आलीशान होगी। कहते हैं रमजान कादिरोव की सवारी कोई आम हवाई जहाज नहीं, बल्कि एयरबस A319 जेट एयरलाइनर है, जिसकी कीमत में इतने जीरो लगे हैं कि आम आदमी बस गिनता ही रह जाए।
कादिरव के एयरबस A319 जेट एयरलाइन की कीमत करीब 6 करोड़ 10 लाख पाउंड यानी भारतीय रुपयों में 607 करोड़ रुपए। कहते हैं कि उनके लग्जरी जेट में किसी 5 स्टार होटल की तरह बेडरूम भी है। रमजान कादिरव की तनख्वाह भी 34 लाख पाउंड यानी भारतीय रुपयों में लगभग 34 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसलिए आज से माना जाता है कि वो रूस के किसी भी इलाके के गवर्नर से सबसे ज्यादा अमीर। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसकी सेना ने रूसी सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि ये वीडियो किस शहर का है, लेकिन इसमें यूक्रेन के 3 सैनिक रूसी सेना पर निशाना लगाकर गोलियां बरसाते नजर आए। उनके सामने एक गाड़ी दिखी जिस पर रूस के सैनिकों के होने का दावा किया गया। जिस जगह ये फायरिंग की गई वहां कुछ टैंक गुजरते दिखाई दिए। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में उसकी सेना ने रूस के कुछ सैनिकों को मार गिराया। रूस और यूक्रेन के बीच 37 दिनों से जंग लगातार जारी है और युद्ध में यूक्रेन को भारी नुकसान भी हुआ है। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई है। कीव की इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आप देखिए, धू-धू कर पूरा का पूरा यूक्रेन जल रहा है, क्योंकि यूक्रेन का कोई भी इलाका रूस ने ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर उसकी ओर से हमले ना किए गए हों। और अब भी लगातार रूस की सेना वहां पर डटी हुई है, जिसका मुंहतोड़ जवाब यूक्रेन की सेना की ओर से भी दिया जा रहा है। लेकिन भारी नुकसान यहां पर यूक्रेन के कई शहरों को अब तक पहुंच चुका है, क्योंकि रिहायशी इलाके जहां पर लोग रहा करते थे उनको निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच रूसी सेना के काफिले पर यूक्रेन की फौज ने कई जोरदार हमले किए और भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। सबूत के तौर पर उसकी तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें सड़क पर गाड़ियों का लंबा काफिला दिखाई दिया। दावा किया गया कि यह काफिला रूस की फौज का था, जिस पर यूक्रेन ने चुन चुन कर बम बरसाए। एक के बाद एक हुए धमाके से पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। आसमान में दूर तक धुएं का गुबार छाया दिखा। यूक्रेन ने दावा किया कि जैसे ही उसकी तरफ से हमले शुरू हुए, रूसी सैनिकों का काफिला तितर बितर हो गया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में कई टैंक सड़क और मैदान में खड़े दिखाई दिए। वहीं कई गाड़ियां तो जलती हुई भी दिखी। वीडियो के आखिरी हिस्से में कुछ टैंक पूरी तरह बर्बाद नजर आए। दावा किया गया कि इस हमले में कई रूसी सैनिकों की भी मौत हुई। इस बीच रूस के बाद चीन ने भी तालिबान का साथ दिया और यह बोल दिया कि अफगानिस्तान में हालात बेहतर हो रहे हैं। एक दिन पहले ही रूस के विदेश मंत्री ने वहां तालिबान के पहले राजनयिक को मान्यता देने का ऐलान किया था। और चीन ने भी तालिबान पर रूस की बोली बोली। जिनपिंग ने बयान जारी किया कि अफगानिस्तान अब अस्थिरता से स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने में सहयोग करता रहेगा। मतलब यह कि तालिबान पर बाइडेन के 2 दुश्मन एक हो चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने डंके की चोट पर अमेरिका को यह बता भी दिया कि जो तालिबान उसे फूटी आंख नहीं सुहाता, वो उस तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। वैसे चीन और रूस दोनों ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन वो इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान अपनी सरकार को मान्यता दिलाने के लिए तरस रहे थे, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने उनके लिए संजीवनी का काम किया है। पहले रूस तालिबान के करीब जाता दिख रहा था और अब चीन भी तालिबान के करीब जाता दिख रहा है। यही नहीं, रूस की ही तरह चीन ने भी अमेरिका और नेटो को आंखें दिखाई और उनसे कहा कि वो अफगानिस्तान की संपत्ति वापस करे, जबकि रूस ने अमेरिका और नेटो से बोला था कि वो अफगानिस्तान की सीमा के आसपास भी न भटके। जिसके बाद जिनपिंग भी अपने दोस्त पुतिन के नक्शे कदम पर चल पड़े और अमेरिका और नेटो को नसीहत दी कि वो अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास की जिम्मेदारी लें और जितनी जल्दी हो सके वहां के लोगों की संपत्ति वापस करें। यानी एक तरफ से पुतिन ने बाइडेन को हड़काया तो दूसरी तरफ से जिनपिंग तैनात हो गए। खबर है कि चीन पहले ही अफगानिस्तान की इमरजेंसी मदद कर चुका है और वहां तांबे के खनन पर जोर देना चाहता है। कहा जा रहा है कि तालिबान का साथ देने के पीछे रूस और चीन दोनों का अलग अलग फायदा है। पुतिन तालिबान से दोस्ती करके अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे हालात हैं उसमें अमेरिका रूस से दुश्मनी निकालने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। जबकि चीन का तालिबान से दोस्ती का मतलब अलग है। कहा जा रहा है कि चीन पाकिस्तान की ही तरह अफगानिस्तान में अपनी मनमानी करना चाहता है। इसीलिए उसके विदेश मंत्री ने कहा कि चीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरकार को साथ आना चाहिए और आपसी सहयोग से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक ले जाना चाहिए। कुछ दिन पहले जब चीन के विदेश मंत्री अफगानिस्तान गए थे तो उन्होंने वहां भी यह प्रस्ताव दिया था। कहा जा रहा है कि चीन की नजर अफगानिस्तान के 76 लाख करोड़ से ज्यादा के खनिज के खजाने पर है, जिनमें लोहा, तांबा, कोबाल्ट, सोने जैसी धातुएं शामिल हैं। इसके अलावा चीन की नजर वहां के लिथियम पर भी है, क्योंकि इस धातु का इस्तेमाल लैपटॉप और मोबाइल की बैटरियों में होता है। कहा जाता है दुनिया में इस्तेमाल होने वाली हर 10 में 4 लिथियम बैटरी का इस्तेमाल चीन में होता है
और करीब 77% लिथियम बैटरी का उत्पादन चीन में ही होता है। और अगर चीन का तालिबान प्लान कामयाब हुआ तो लिथियम के लिए उसे किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना होगा। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट से पता चला है कि चीन ने अपनी फौज की ताकत तेजी से बढ़ाई। अमेरिका हर साल दुनिया के बड़े देशों की ताकत पर इस तरह की रिपोर्ट बनाता है, लेकिन इस बार की रिपोर्ट में चीन से जुड़ी जानकारियां हैरान करने वाली हैं। क्योंकि दावा किया गया कि चीन ने पिछले कुछ साल में अपनी सेना में कई गुना इजाफा किया है। चीन की ताकत उसकी थल सेना, उसकी वायुसेना और उसकी नौसेना तीनों में बढ़ने का दावा किया गया। चीन की जमीनी फौज दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, लेकिन खबर है कि एक साल में ही उसने 60,000 नए फौजियों को सेना में भर्ती कर लिया। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट के साथ कई नक्शे भी जोड़े हैं। सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरों का इस्तेमाल भी किया है। हालांकि पेंटागन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केवल फौजियों की तादाद बढ़ाने से चीन की ताकत बढ़ने वाली नहीं है। चीन के टैंक दशकों पुराने हैं जो जंग में काम आने लायक भी नहीं है। ऐसा ही हाल उसकी तोपों का भी है और जंग में काम आने वाले बाकी हथियारों का भी।